और हमने जब 2011 के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी 2020 के लिए। मैं ये सब चीजें आपको हिस्टोरिकल फैक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आज शायद पहली बारी मुझे सुन रहे हैं। यू हैव गॉट टू हैव दैट फेथ। ये ऑर्गेनाइजेशन अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी, नंबर वन कोई एक्सीडेंट से नहीं बनी, ये सिर्फ प्लानिंग से बनी। और नंबर दूसरा, आप लोगों का कैरियर वेस्टीज में इसलिए स्टेबल है। और आज स्टेज पे अगर आप लोग देख रहे थे जो 7 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख कमा रहे हैं, आप लोग भी आने वाले टाइम पे उसी में होंगे, बिकॉज द कॉन्टिन्यूस फ्लो व्हाट वी आर बिल्डिंग। आप लोग जब टिके रहेंगे, सही काम करते रहेंगे, अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, अपनी टीम्स को स्ट्रांग बनाते रहेंगे, आप में से शायद उस लेवल से कहीं ज्यादा इनकम आप लोगों की होगी आने वाले टाइम में। दैट्स माय प्रॉमिस। मैं जो अभी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स के साथ बैठ के बात कर रहा था, मैंने उनको यही कहा कि हमने 2011 में जब एक्चुअली 2011 के अंदर हमारा एनुअल टर्नओवर वाज जस्ट 50 करोड़, साल का 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे। और हमने कहा कि 2020 के अंदर हम 5000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। अगर कोई भी अगर ऐसे कंपनी कहे तो लोग क्या कहेंगे? फेंक रहे हैं, राइट? पीपल विल से इट इज इम्पॉसिबल। हम लोगों ने उस टाइम पे डिसाइड किया कि 2020 में हम 5000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, जब हमारा टर्नओवर 2011 में सिर्फ 50 करोड़ था। क्योंकि वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अगले आने वाले 10 साल की प्लानिंग पूरी करके चलती है। एवरीथिंग इज चार्टेड, एवरीथिंग इज फोकस्ड, एवरीबॉडी वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ प्लान। 10 साल के लिए, मैं 1 महीने की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ 10-year पीरियड। That's the way Vestige as an organization is. हमने जब देखा 2011 के अंदर 2020 के अंदर इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन है उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। अब सवाल खड़ा हुआ कि अगर 2020 के अंदर 70% पॉपुलेशन की उम्र 35 साल से कम होगी, 2011 में वेस्टीज पता क्या थी? वेस्टीज के प्रोडक्ट्स थे सीरियस। स्पिरुलिना की बोतल के ऊपर स्पिरुलिना की शक्ल छपी होती थी, यू नो दैट स्पाइरल स्ट्रक्चर। नोनी की बोतल के ऊपर नोनी फ्रूट की फोटोग्राफ होती थी। मोस्ट प्रॉब्ली इफ यू गूगल यू माइट सी सम पैकेजिंग व्हिच इज देयर ऑन द वेब, ओल्ड पैकेजिंग। हमारा एंटायर डिस्ट्रीब्यूटर बेस किस चीज पे काम करता था, किसी के पास भी जाता था, वो इसलिए करता था बिकॉज प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स आर एंड वर फिनोमिनल। लोग किसी के पास भी जाते थे, उससे पूछते थे सर आपको कोई बीमारी है? वो कहता था नहीं, क्या किसी काम का आदमी नहीं। राइट? क्योंकि उस टाइम पे टोटल गेन क्या होता था? डॉक्टर का।